परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमको फिर से परमेश्वर के सामने आने के लिए हमें मौका दिया। हम एपिसोड 11 आज हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम विश्वासियों के न्याय के बारे में हम पढ़ रहे हैं और परमेश्वर हम विश्वासियों के न्याय के बारे में क्या कह रहे हैं इसको हम देखेंगे। और कल जो मैंने बोल के रोका था वहाँ पर लिखा था कि रोमियो के पुस्तक में से 5:29 में से अपन पढ़ा था। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 29वां आयत में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि अतः जैसे उस एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, वैसे हम व्यक्ति आज्ञाकारियों के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। और इंग्लिश में ये बोलते हैं दोस हु हैव डन गुड। आपने जो अच्छा काम किया तो वो आपको the resurrection of life, and those who have done evil to resurrection of the condemnation। जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए आपको परमेश्वर के जब अपन को उठा लिया जाएंगे उस टाइम हमको उस प्रकार का फल मिलेगा, मतलब हमको अच्छे फल मिलेंगे यदि आपने अच्छे काम किया है। और यदि बुरे काम किए तो हमको क्या मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। तो हमको इसलिए हम क्या फल परमेश्वर के लिए ला रहे हैं ये हमको सोचने की जरूरत है। हम विश्वासी लोग हैं, हमको परमेश्वर के लिए फल लाना हमारा जरूरी है। हमारा काम है कि परमेश्वर के लिए फल लाए। अब आज हम चिंता करें, हम सोचेंगे वो है रोमियो की पत्री में 5वां अध्याय 19वां आयत में क्या लिखते हैं? लिखा है कि जैसे उस एक व्यक्ति आज्ञा ना मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, वैसे ही उस व्यक्ति के आज्ञा के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिएंगे। मतलब आपके एक आदमी के कारण आपको जो पापी बनाए थे और उसमें से हमको उसी प्रकार का मिलेगा। अब जजमेंट के बारे में हम आगे की ओर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जजमेंट दोस हु आर अलाइव एट द थ्रोन ऑफ ग्लोरी। अब परमेश्वर के महिमा के सिंहासन के सामने अब जब जाएंगे तब वहाँ पर हमको परमेश्वर के सामने जजमेंट होगा। उस जजमेंट के बारे में बोला जा रहा है। अब हमने अभी तक जो हमने जजमेंट हमने सुना, न्याय के बारे में सुना। परमेश्वर के जो विश्वासी उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसके लिए लिखा गया था कि क्या लिखा गया था कि ये लिखा गया है कि तुम्हारे हर काम का तुमको फल मिलेंगे। यदि अच्छे काम करे तो अच्छा फल मिलेंगे, बुरा काम करे तो आपको बुरा फल मिलेंगे। और यही नहीं और परमेश्वर आपके हर काम को देख रहा है। ये भी आपने देख लिया, परमेश्वर हमारे रास्ते को देख रहे हैं, हमारे रास्ते को नाप रहे हैं, हमारे रास्ते को तोल रहे हैं, हमारे हर काम को तोल के देख रहा है। तो हम उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। सोच के देखिए, हम उसके सामने कुछ छुपा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर के सामने हम ये बता रहे कि हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। अब ये दूसरा जो है ये है थ्रोन ऑफ ग्लोरी। थ्रोन ऑफ ग्लोरी मतलब परमेश्वर के महिमासन में का जो राज के बारे में कह रहा है वो। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हम कहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में? वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने उसके बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है जब देखिए अपन जब सुनो सही। वो आप मत्ती के सुसमाचार में 25वां अध्याय 31 से 33 वचन के अंदर ये लिखा गया है कि महिमासन के वो ग्लोरी के बारे में वो लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के पुत्र अपनी 31 में आए तो मनुष्य के पुत्र जब अपनी स्वीकृति महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा।
तो यहाँ पर बता रहे हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा और सही है, मेरे हिंदी में इतना सही नहीं है क्योंकि कुछ कुछ वचन अक्षर काटा जा रहा है। बाकी इसमें क्या लिखा है, व्हेन द सन ऑफ मैन कम इन हिज ग्लोरी, मतलब परमेश्वर का पुत्र जब परमेश्वर की महिमा में आएंगे, एंड ऑल द होली एंजल्स विद हिम, वो अकेले नहीं आएगा। परमेश्वर के महिमा में वो अकेले नहीं आएंगे, किसके साथ आएंगे, सभी जितना एंजल्स है, मतलब स्वर्गदूत है, वो उनके साथ होगा विथ हिम, एंड देन ही विल सिट ऑन द थ्रोन ऑफ हिज ग्लोरी। वो उस टाइम उस महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे। देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो महिमा के सिंहासन पर बैठने वाला है। और ये महिमा का सिंहासन कहां पर होगा? हमने विश्वासियों के लिए हमने पढ़ा, हम विश्वासी लोग कहां पर, हमारा सिंहासन कहां पर है? स्वर्ग में है। क्योंकि हम विश्वासी लोग परमेश्वर के तुरही जब आसमान में फूंका जाएगा तब हम उठा लिए जाएंगे। हम उठा ले जाएंगे। मैं उसके बारे में बाद में उसके वचन सब आपको दूंगा। और उठा ले जाएंगे तो हम 7 साल कहां पर रहेंगे मालूम है? 7 साल परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और ये विश्वासी लोग ही स्वर्ग जा पाएंगे और वही स्वर्ग में रहेंगे। और वहां पर परमेश्वर का न्यायासन होगा। और उस न्यायासन में जो कुछ काम हो रहे हैं हमने 2-3 दिन में हमने पढ़ा। अब ये जो न्यायासन है, ये कहां पर न्यायासन है? पृथ्वी पर न्यायासन हो रहे हैं। अच्छे से सोच लें। अब ये दोनों 2 जगह के न्यायासन है। आप ये मत सोचना कि दोनों एक है। दोनों एक नहीं है, 2 अलग अलग है। एक विश्वासियों के लिए है और दूसरा जो है ये जो है इस पृथ्वी पर जो लोग हैं उनके लिए। पृथ्वी पर कौन लोग हैं? वो उसमें पापी भी मिलेंगे और दुष्ट लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। क्यों अच्छे लोग मिलेंगे? क्योंकि परमेश्वर का आप ये सोचो, आप इसको ये सोचने की बड़ी बात है कि परमेश्वर जब आएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर को जो विश्वास कर रहे हैं वो सब स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और उसके बावजूद भी इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर विश्वास नहीं किया और बाकी वो परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं, बाकी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर को उद्धार करता करके स्वीकार नहीं किया। जो भी परमेश्वर को उद्धार करता स्वीकार नहीं करता वो सब इस पृथ्वी पर रहेंगे। और यहां पर जैसे चर्च चल रहा है वैसे ही चर्च चलेंगे। वो जैसे सब कुछ हो रहा है वैसे की वैसे ही होंगे। कोई भी बदलावट नहीं होंगे। हाँ, इस 7 साल में बहुत बड़ी घटनाएं आने वाली है और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो मैं उसका एक अलग सब्जेक्ट में आपको बताऊं। बाकी ये 7 साल जो है महाकष्ट काल कहते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा कष्ट होगा। और ये कष्ट जो किसके लिए हो रहा है मालूम है? इजरायली लोगों के लिए हो रहा है। तो इस्राएली लोगों में परमेश्वर जो है उनको न्याय करने के लिए आ रहा है। और इस्राएली लोगों के साथ साथ जो परमेश्वर को होगा क्या है कि ये हम एक दिन परमेश्वर जब आएंगे क्या होगा? यहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे। सब पेपर में आएंगे, बड़े बड़े अक्षरों में आएंगे। अरे फलाना आदमी गायब हो गए, कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। अरे कौन उठा के ले गया कोई मालूम नहीं है। अरे यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो ड्राइवर जो था वो गायब ही हो गया। और इंजन ड्राइवर जो ट्रेन का इंजन ड्राइवर है वो गायब है। प्लेन का जो ड्राइवर है वो गायब है, मतलब पायलट है वो गायब है, जहाज का वो गायब है। अब बहुत से लोग गायब है। और क्या होगा? एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होता जाएगा। और इसलिए मैं आपको बताऊं, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में पायलट को जब चुना जाता है वहां पर दो पायलट को रखते हैं, पायलट और को पायलट। उस पायलट और को पायलट के अंदर एक बात है, उसमें एक जो है विश्वासी है और दूसरा अविश्वासी। ऐसा क्यों रखता मालूम है? उन लोग विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर आएगा तो विश्वासी तो उठा ले जाएगा। जब विश्वास उठा लिया तो फिर कौन प्लेन को चलाएंगे? तो अविश्वासी होना जरूरी है यदि आपको प्लेन में काम करना है तो। क्योंकि क्या होगा? अविश्वासी जो है वो प्लेन को संभालेंगे।
ये दोनों विश्वास से दोनों उठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? प्लेन को कोई चलाने वाला कोई नहीं होगा, प्लेन का अंत हो जाएगा। तो ऐसे एक दिन आने वाले हैं और उस दिन में और ऐसा उस साथ में उसके साथ साथ महाकष्ट। यहाँ पर क्या होगा मालूम है? शैतान यहाँ से यहाँ आप दो लोग इस पृथ्वी में से उठा ले जाएंगे। कौन दो लोग? एक पवित्र आत्मा जो आपके दिल में बसता, वो आपके साथ स्वर्ग में चला जाएगा। दूसरा, आप जो विश्वासी है वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो पवित्र आत्मा भी यहां पर नहीं है, जो विश्वासी है वो भी यहां पर नहीं है। और जैसे ही पवित्र आत्मा यहां से जाएगा, मतलब वो है शैतान को रोकने वाला। और ये शैतान को रोकने वाला ये पवित्र आत्मा ऊपर उठा ले जाएंगे। फिर किसका राज होगा? क्योंकि अब शैतान को रोकने वाला कोई नहीं, तो किसका राज होगा? शैतान का राज होगा। शैतान का राज होगा तो क्या मालूम होगा? यहां पर इतने दुष्कर्म होंगे, इतने दुख और तकलीफ होंगे, इतने बीमारियां आएंगे। और क्योंकि वो चाहता है कि जो बच्चे जो लोग हैं वो सभी लोग उसकी पूरी तरह से सुने। और उन लोग उसमें जो प्रभु के जिनके बच्चे लोग हैं, प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, वो परमेश्वर के वचन को जानता है, वो कहेंगे नहीं, हम इनको नहीं मानेंगे। और एक खास करके इसराइलियों के लिए, क्योंकि इसराइली लोगों ने क्या करा मालूम है आपको? प्रभु यीशु मसीह जब उनके लिए आया तो उन्होंने उसको तिरस्कार किया, उनको नकारा कर दिया। उसने बोला हमको ये प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। और ऐसे में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस में चढ़ाया और उन्होंने बोला कि ये निर्दोष है, बोले कि इसका जो पाप है हम ले लेंगे। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो वो जो विश्वासी वो जो लोग हैं, इजरायली लोग जो है, वो परमेश्वर का चुना हुआ लोग है। और ये सब भाग ये अलग पार्ट है और मैं अभी उसको मैं समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझाऊँ। तो वो लोग क्या है, अभी किसको नहीं चाहिए? उनको यीशु मसीह नहीं चाहिए। वो यीशु मसीह के बिल्कुल विपरीत है और वो प्रभु को नहीं मानने वाले हैं। और वो क्या होगा और तब क्या होगा? वो उन्होंने बोला हमको ये राजा नहीं चाहिए। और ये होगा जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, जब शैतान यहाँ पर राज करेंगे, तब वो क्या करेंगे? वो प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे प्रभु आप ही हमारा प्रभु है, हमसे गलती हो गई, आप हमको हमारा राज करें। तब ये जो आपने जो वचन पढ़ा है ये पूर्ण होगा। देखो मेरे समय यहाँ पर खत्म हो गया। मैं आपको मैं फिर कल आपके इसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा। प्रभु की बात अब सुनिए, बहुत ही जल्दी यहाँ पर बहुत सारे नष्ट होने वाले हैं। और उसका कारण मैंने बताया, मैं आपको अगले कल मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु के दूसरा नायक के बारे में मैं आपको बता रहा था और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रभु की महिमा हो और आपको आशीष मिले। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे और आप नरक में जाने ना पाए। आमीन।